हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रायल लेंस बॉक्स। आप मेरा ये नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं जो ये मैंने खुद बनाया है और इसमें सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ। आप इसको शॉर्ट टाइप आंसर के लिए भी बना सकते हैं और लॉन्ग टाइप आंसर के लिए भी बना सकते हैं। ये मैंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बनाया था। तो पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन को। तो व्हाट इज़ ट्रायल लेंस बॉक्स? तो इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रायल लेंस एंड ट्रायल फ्रेम यूज फॉर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन एंड बाइनोकुलर विजन टेस्ट। तो ये सेट है ट्रायल लेंसेस का। लेंसेस हमें पता है, उसमें कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस आप लोगों ने देखा होगा। मैं एक फ़ोटो भी छोड़ दूँगी। वो लेंस कंटेन करता है। और ट्रायल फ्रेम आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक कलर का फ्रेम होता है। जब आप आँख चेक करवाने जाएंगे तो वो आपको पहनाएंगे और उसमें लेंस पुट करेंगे। या फिर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट अगर हो तो आप तो जानते ही होंगे कि ट्रायल फ्रेम एंड ट्रायल लेंसेस क्या होता है। वो यूज़ होता है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए। नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट व्हाट इज़ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन. So we know there are two types of refraction, subjective and objective. In subjective refraction, we require the patient response and cooperation, but in objective refraction, we do not require the patient response. For example, in autorefractometer and retinoscope, we does not require patient response. But in visual acuity testing, for example, testing vision with Snellen chart, we requires patient response. हमें पता चलना चाहिए पेशेंट के रेस्पॉन्स के थ्रू कि उसे किस लाइन तक क्लियर दिख रही है। और उसके बाद ये बाइनोकुलर विजन टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हाउ मेनी लेंसेज आर देयर इन अ ट्रायल बॉक्स? तो अप्रोक्सीमेटली या फिर 200 से 220 या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के ऊपर। डिफरेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लेंस होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हमें पता है टाइप ऑफ लेंसेस कितने होते हैं। टू टाइप ऑफ लेंसेस होते हैं, स्पेरिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंसेस। स्पेरिकल लेंसेस में भी दो टाइप के होते हैं, प्लस लेंस, कन्वेक्स लेंस, जो कि लाइट कन्वर्ज करते हैं और वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ होते हैं, या फिर बोला जाने के लिए वो नियर के लिए यूज़ होते हैं। और माइनस लेंस जो कि कनकेव लेंस है, जो कि डाइवर्ज करते हैं, वो मायोपिया के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स जो दूर जिसे दिखाई नहीं देता है वो उसके लिए यूज़ होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली, क्योंकि अभी तो सबके पावर ज़्यादा मायोपिया होते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों को माइनस या कनकेव लेंस लगा है। सिमिलरली सिलेंड्रिकल लेंस में भी प्लस लेंस दैट इज़ कन्वेक्स लेंस एंड माइनस लेंस दैट इज़ कनकेव लेंस होता है। स्पेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस में डिफरेंस क्या है? जो स्पेरिकल लेंस है उसमें पावर इक्वली रहता है और मेरिडियन में, और जो सिलेंड्रिकल लेंस है उसमें एक ही मेरिडियन में पावर होता है, परपेंडिकुलर मेरिडियन में पावर नहीं होता है। ये मतलब सिलेंड्रिकल लेंस यूजुअली दिया जाता है एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट को। एस्टिग्मेटिज्म क्यों होता है? कॉर्नियल इरेगुलरिटी के वजह से होता है। कॉर्निया का शेप अगर इरेगुलर होता है तो वो हो सकता है। तो टोटल स्पेरिकल लेंसेस, ये अप्रॉक्सीमेटली बात किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे 200 से 220 लेंस होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। नाउ टोटल स्पेरिकल लेंस 84 होता है, तो उसमें प्लस जो है वो 42 होता है, माइनस 42 होता है। टोटल सिलेंड्रिकल लेंस 48 होता है, किसी किसी में 40 भी होता है, तो प्लस 24 है इसमें और माइनस 24 है। ठीक है। फिर पावर रेंज, ये इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। मेनली इसी टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर रेंज ऑफ स्पेरिकल लेंस, कितना पावर रेंज है? ये प्लस 0.25, ऐसे तो प्लस माइनस 0.12 से भी स्टार्ट होता है, पर हम उसे नहीं गिनती करते हैं। हम लोग यहाँ से बोला जाता है प्लस माइनस 0.25 डायोप्टर टू प्लस 20 डायोप्टर, और ये ऐसा वेरी नहीं करता है, इतना ही रहता है। तो पावर रेंज फॉर स्पेरिकल, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, प्लस माइनस 0.25 डायोप्टर टू प्लस माइनस 20 डायोप्टर तक रहता है। और सिलेंड्रिकल ये भी सेम, प्लस माइनस 0.25 टू प्लस माइनस 6 डायोप्टर तक रहता है। सेम बोलने का मतलब है
कि ये वेरी नहीं करता है, ये जो हमारा हर ट्रायल बॉक्स है वो इतना ही रहता है ये लेंसेस। अब समझ आ गया। अब पावर गैप मतलब अब हर पावर के बीच में गैप कितना होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि +0.25 डायोप्टर है तो +0.25 का ही गैप होगा 20 तक। ऐसे में तो आप खुद सोच लीजिए कितना लेंस रहना चाहिए। तो +0.25 डायोप्टर स्टेप्स अप टू 4 डायोप्टर। इसका मतलब ये है कि 4 डायोप्टर तक गैप होता है +0.25 का। और फिर +0.50 स्टेप अप टू +6 डायोप्टर, मतलब 4 डायोप्टर तक गैप होता है +0.25 का। उसके बाद 4 से 6 डायोप्टर के बीच में +0.50 डायोप्टर का गैप होता है। एंड फिर +1 स्टेप अप टू +20 डायोप्टर, मतलब 6 डायोप्टर के बाद, मतलब 7 डायोप्टर से 20 डायोप्टर तक 1 डायोप्टर का गैप रहता है हर पावर में। नाउ फॉर पावर गैप इन सिलेंड्रिकल लेंसेज सिमिलरली सेम ही है। +0.25 डायोप्टर स्टेप अप टू 4, हमको पता है ये +6 डायोप्टर तक है तो इसका +0.25 डायोप्टर का गैप रहता है 4 डायोप्टर तक। और +0.50 डायोप्टर स्टेप गैप रहता है 6 डायोप्टर तक। 6 के बाद तो है नहीं, तो हमारा भी यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ 20 तक है तो यहाँ पे 1 डायोप्टर होता है 6 से 20 तक। और यहाँ पे 0.50 डायोप्टर स्टेप गैप होता है 4 से 6 तक। और अदर लेंसेस इसमें क्या रहता है, पिन होल रहता है। तो पिन होल क्या होता है, जो एक ऑक्लूडर टाइप्स रहता है और बीच में एक होल होता है। ये एक ऑक्लूडर जैसा ऐसा रहता है, ये पूरा फिल होता है और बीच में एक होल होता है।